हाय मेरे प्यारे मित्रों। मैं गया जिला विष्णुपद मंदिर, जहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। देश विदेश के लोग आते हैं यहाँ पिंडदान करने और अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए आते हैं। मैं वहाँ आया हुआ हूँ और आपको भगवान विष्णु का मंदिर का दर्शन कराएंगे और सीता कुंड जो है उनका दर्शन कराएंगे और रबर डैम जो यहाँ बना है उनका दर्शन कराएंगे। भरत कुंड भी है, दशरथ कुंड भी है, राम सीता कुंड भी है। इन सभी का दर्शन आपको ये वीडियो में हम कराएंगे। तब तक आप बने रहिए मेरे पूरे वीडियो के साथ और पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि धर्म से रिलेटेड हम वीडियो बना रहे हैं। आपको दर्शन मात्र से आपके कहते हैं थोड़ा बहुत भी पुण्य मिल जाए तो बहुत बड़ा अच्छी बात है। तो आप देखिए, हम विष्णु धाम मंदिर पे हैं। यहाँ अगल बगल फूल माले प्रसादे बिकती है। देखिए, मंदिर के बाहर इतने सारे बाजार लगे हुए रहते हैं। श्रृंगार का सामान बिकता है, चूड़ी, माला, सिंदूर, प्रसाद, लड्डू, पेड़ा, फूल माला, ये सब बिकता है। आप लोग भी आए होंगे विष्णु धाम, क्योंकि यहाँ से कोई तो ऐसा आदमी नहीं है, विदेश देश विदेश सब लोग आते हैं। देखिए भगवान विष्णु का मंदिर। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नारायण नमः। देखिए, अभी भी पिंडदानी लोग आ रहे हैं विदेश से। देखिए देखिए आए हैं। यहाँ सब श्रद्धांजलि देने आते हैं, पिंडदान करने आते हैं, अपने पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति करने आते हैं। ये देखिए, यहाँ गया की धरती को मोक्ष धाम कहा जाता है। कहते हैं अगर यहाँ पिंडदान अपने पूर्वजों के नाम से कर दिए तो हमारे पूर्वज जहाँ भी अगर भटक रहे होंगे तो उन्हें भगवान विष्णु का शरण मिलता है, उनके अपने धाम में स्थान मिलता है और वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति किसको कहते हैं पता है? मोक्ष की प्राप्ति वो हुआ जिसको फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़े धरती पे, उसी को मोक्ष कहते हैं। और अगर आपको धरती पे दोबारा जन्म लेना है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं कहते हैं। मोक्ष की प्राप्ति हुआ कि आप धरती पे दोबारा जन्म न ले। कहते हैं गंगा मैया भी अपने 7 पुत्रों को खुद ही मोक्ष की प्राप्ति के लिए गंगा में प्रवाहित कर दिए थे जन्म देने के लिए। ये आपका महाभारत की युद्ध की समय की कथा है। जब गंगा मैया ने अपने पुत्रों को गंगा में प्रवाहित करने का कारण एक श्राप था और वचन से जुड़ा हुआ था। यह कथा महाभारत से संबंधित है और राजा शांतनु तथा देवी गंगा की कहानी में आती है। राजा शांतनु हुए भीष्म के पिता और अर्जुन के परबाबा। तो एक बार 8 वसु देवताओं का एक समूह था। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए थे। उनमें से एक वसु, जिसका नाम धौ था, ने अपनी पत्नी के कहने पर महर्षि वशिष्ठ की कामधेनु चुरा ली। जब महर्षि वशिष्ठ को इस चोरी का पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर वसुओं को श्राप दिया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेंगे।
जब वसु वशिष्ठ ऋषि ने से क्षमा मांगने लगे तो ऋषि ने कहा कि बाकी 7 वसु तो शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे, लेकिन ध्रुव को अपने कर्मों का पूर्ण फल भोगना होगा और उसे लंबे समय तक मनुष्य के रूप में धरती पर रहना पड़ेगा। गंगा के पुत्रों का जन्म और प्रवाह। आखिर गंगा मैया अपने 7 पुत्रों को गंगा में प्रवाहित क्यों किए, उनको जन्म दिए और गंगा में प्रवाहित अपने ही जल में प्रवाहित कर लें, उसका हम आपको विस्तार से आपको बता रहे हैं। तो ध्यान से बने रहिए पूरे वीडियो में, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। वसु अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए गंगा देवी के पास गए और उनसे प्रार्थना की वे उनकी माता बने और तुरंत जन्म के तुरंत बाद उन्हें गंगा में प्रवाहित कर दे ताकि वे अपने श्राप से मुक्त हो जाएं। गंगा देवी ने यह वचन स्वीकार किया और पृथ्वी पर आकर राजा शांतनु से विवाह किया। राजा शांतनु कौन थे पता है? महाभारत के समय के भीष्म पितामह के पिताजी हुए, यानी कि अर्जुन के परबाबा। तो गंगा देवी राजा शांतनु से विवाह किया। विवाह के बाद जब भी गंगा से कोई पुत्र उत्पन्न होता वह उसे गंगा में प्रवाहित कर देती थी। जब तक 7 पुत्रों का इसी प्रकार अंत हुआ तब तक राजा शांतनु चुप रहे, क्योंकि उन्होंने गंगा माता से विवाह के समय यह वचन दिया था कि वे उनके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मतलब शादी के समय ही माता गंगा ने राजा शांतनु से वचन ले लिया था कि हम कुछ भी करें, कुछ भी कहूँ जाए, क्या करें, हमें रोक ठोक मत कीजिएगा। अगर रोक ठोक कीजिएगा, अगर रोकिएगा, उसी समय हम छोड़कर आपको चले जाएंगे, ये वचन दिए थे। 7वें पुत्र के जल में प्रवाहित करने के बाद 8वां पुत्र जो हमारे भीष्म पितामह हैं, भीष्म का जन्म हुआ। लेकिन जब गंगा ने अपने 8वें पुत्र को भी गंगा में प्रवाहित करने का प्रयास किया तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने उन्हें रोक लिया। इस पर गंगा ने राजा को बताया कि वे 8 वसु थे जो ऋषि वशिष्ठ के श्राप से मुक्त हो रहे थे। चूंकि राजा ने गंगा को रोक लिया था, इसलिए उनका 8वां पुत्र जो ध्रुव वसु थे, जिनको मतलब कि मनुष्य रूप में भोगने के लिए श्राप मिला था, अब धरती पर जीवित रहकर अपने भाग का वहन करेगा। यही पुत्र आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो ध्रुव थे उनको जो जीवन भर भोगने का श्राप मिला था वही भीष्म पितामह निकले। गंगा ने अपने पुत्रों को गंगा में प्रवाहित किया क्योंकि वे वसु थे जिन्हें ऋषि वशिष्ठ के श्राप से मुक्ति पानी थी। राजा शांतनु द्वारा रोकने पर 8वां पुत्र जीवित रहा और आगे चलकर वह भीष्म पितामह बने, जो महाभारत के महान योद्धा और विद्वान थे। नाम एक और है निरंजना नदी, इसको निरंजना नदी भी नाम दिया गया है। ये देखिए कितना अच्छा, गया में घूमने का बहुत ही ऐसा प्लेस है, तो बहुत लोग रब्बरदह में ही घूमने आते हैं। ये देखिए ये है निरंजना नदी और फल्गु नदी, दोनों नाम एक ही नदी का है। निरंजना नदी भी आप देखिए, ये फल्गु नदी में बीच में देखिए क्या दह कर आ रहा है, देखिए लगता है कोई तैर रहा है। हाँ, साफ सफाई करता है ये लोग कि साफ रहे, लेकिन साफ रहने देता हूँ ना, इतना गंदा सब कर देता है कि मत कहो। सब कुछ कचरा सब डाल दो, नदी में ही डाल दो। ये बहुत गलत नियम है।
अरे जल को स्वच्छ रखो, अच्छा रखो, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। भाई आप लोग भी तो घूमने आए होंगे, जो गया के वासी होंगे तो वो तो जरूर, और विदेश से भी तो सब पिंडदान करने आते हैं, तो फिर उस समय तो घूमे ही होंगे। देखिए क्या आकर्षण का केंद्र है, वाह। देखिए गया जी डैम, जल संसाधन विभाग, जय हो। भगवान श्री नारायण की, विष्णु पथ रबर डैम। देखिए कितने लोग आए हुए हैं। ज़्यादा लोग तो स्टूडेंट्स ही रहते हैं, क्योंकि इनके पास समय बहुत सारे रहते हैं पढ़ाई करने के बाद, तो थोड़ा सा पार्किंग तो चाहिए, टहलने के लिए तो चाहिए, घूमने के लिए तो चाहिए। देखिए सूर्य भगवान अपनी रोशनी बिखेर रहे हैं, ये देखिए रबर डैम। ओम भगवती वासुदेवाय नमः, ओम सूर्य नारायण नमः। देखिए यही रबर डैम है, देखिए। जय श्री राम, जय 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 श्री राम। देखिए यही रबर डैम है, देख लीजिए। हाँ, देखिए ये रबर का बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम रबर डैम, रबर डैम इसको नाम दिया गया है। जय श्री राम, राम जय श्री राम, जय श्री राम, राम जय श्री राम। विष्णु पद निरंजना नदी का करिए दर्शन, माँ फल्गु। ये देखिए बेचारा अकेला नदी में है। ओम सूर्य देवाय नमः। ये देखिए रबर डैम का आपको फिर से हम दर्शन करा रहे हैं, तो आप देखते देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सिर्फ हम इतना ही चाहते हैं आप लोग से, हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि आप लोग देखें और दर्शन कीजिए और पुण्य के भागी बनिए, क्योंकि दर्शन मात्र से भी आदमी को, इंसान को पुण्य की प्राप्ति होती है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्र निवारम सदा वसंतम हृदय नविंदे भवम भवानी शर्तुम नवामि। जय श्री राम, जय ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अच्छा खासा लोग आते हैं घूमने के लिए। फल्गु नदी, निरंजना नदी, जय सूर्य भगवान, ओम सूर्य नारायण नमः। जय हो शिव शंकर, जय भोलेनाथ। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रनिवारम सदा वसंतम हृदय नविंदे भवम भवानी शर्तुम नवामि। भवम भवानी शर्तुम नवामि। ॐ भूर्भुवस्सुवः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। ये देखिए हम आपको अब लेकर चल आए सीता कुंड मंदिर, जहाँ माता सीता आए थे अपने ससुर दशरथ जी का पिंडदान करने। कहते हैं माता सीता ने यहाँ आकर पिंडदान राम जी से पहले कर चुके थे, क्योंकि शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था। लेकिन जब प्रमाण देने की बारी आई तो यहाँ के चार लोग झूठ बोल दिए। तब झूठ गुस्सा में आके माता सीता ने उन सभी को श्राप दे दिए। तो माता सीता ने
फल्गु नदी के तट पर 5 को श्राप दिए थे। यह घटना तब की है जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान गया में फल्गु नदी के किनारे पहुंचे थे। मतलब कि माता सीता और भगवान श्री राम और भगवान श्री लक्ष्मण वनवास खत्म करके गया आए फल्गु नदी के पास अपने पिताजी का श्राद्ध करवाने, पिंडदान करने। श्री राम अपने पितर पूर्वजों के श्राद्ध के लिए आए थे और उन्होंने माता सीता को वहीं प्रतीक्षा करने के लिए कहे हैं। मतलब कि श्री राम जी कहे माता सीता को कि तुम यहीं प्रतीक्षा करो, हम पूजा सामग्री सब लेके आते हैं, आएंगे तो मिलकर कर लेंगे। श्राद्ध के लिए आवश्यक सामग्री लाने में विलंब हो रहा था। लेकिन सोचिए, श्री राम जी गया में आए और पिंडदान के लिए सामग्री गया में खरीदे। सोचिए, त्रेता युग की बात है। हाँ, उस समय गया में आए थे भगवान श्री राम और कौन से वो दुकान होंगे, कौन दुकान से वो सामान खरीदे होंगे, सोचिए, बताइए। श्राद्ध के लिए आवश्यक सामग्री लाने विलंब हो गया उनको, श्री राम जी को। और उसी समय पितरों ने माता सीता से श्राद्ध करने की प्रार्थना की, चूंकि श्री राम अभी तक नहीं लौटे थे। माता सीता ने फल्गु नदी के किनारे बालू से पिंडदान कर दिया। जब श्री राम पूजा का सामग्री लेकर समय पर नहीं आए तो माता सीता ने सोचे कि देरी हो रहा है, उनको शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। तो उन्होंने क्या किए, बालू जो होता है ना, बालू से ही पिंडदान कर दिए। जब श्री राम लौटे तो उन्होंने सीता से श्राद्ध होने की बात सुनी, लेकिन वे प्रमाण चाहते थे। मतलब सीता माता से मतलब कि जगह जगह पर प्रमाण ही मांगा गया, चाहे उनके चरित्र से रिलेटेड हो, चाहे श्राद्ध से रिलेटेड। तो भगवान श्री राम ने प्रमाण मांगे। जब माता सीता ने वहां मौजूद सभी को साक्षी के रूप में बुलाया, प्रमाण के रूप में बुलाया कि उन्होंने श्राद्ध किया, कौन कौन करवाया, कौन कौन देखा, तो उनमें से कुछ ने झूठ बोला और कुछ ने सच बताया। इसके परिणाम स्वरूप माता सीता ने उन्हें श्राप दिया। मतलब कि जिसको जिसको उन्होंने प्रमाण देने के लिए बुलाया तो कोई सच बोला, कोई झूठ बोला। तब माँ सीता गुस्सा में आकर उन सभी को श्राप दे दिए, जो झूठ बोला उसको। अब श्राप पाने वाले कौन कौन थे उनका भी हम नाम आपको बता देते हैं। पहला हो गया फल्गु नदी, जिनका नाम निरंजना भी है। माता सीता ने श्राप दिया कि यह नदी सतह के ऊपर से हमेशा सूखी रहेगी। मतलब कि ऊपर से सूखी रहेगी और जल केवल इसके नीचे प्रवाहित होगा। मतलब कि जल तो रहेगा इसमें, फल्गु नदी में जल तो रहेगा, निरंजना नदी में जल तो रहेगा, लेकिन ये दिखा नहीं पाएगी, इसके नीचे ही जल बहेगा। आज भी फल्गु नदी गया में सूखी ही दिखती है, लेकिन बालू हटाने पर नीचे पानी मिलता है। ये हो गया फल्गु नदी को श्राप मिला। दूसरा, गया का अक्षय वट वृक्ष। गया में एक अक्षय वट वृक्ष है, उनको भी श्राप दिए थे। इस वृक्ष को अब श्राप क्या मिला था वो हम आपको बता रहे हैं। इस वृक्ष ने झूठ बोला, इसलिए माता सीता ने श्राप दिया कि यह केवल नाम का अक्षय वट होगा, लेकिन कोई भी इसकी पूजा नहीं करेगा। अब लो,
कितना बड़ा श्राप मिल गया, झूठ, एक झूठ बोलने के कारण। और आज तो कलयुग में हजारों लाखों करोड़ों झूठ बोलते हैं, तो क्या वो झूठ हमारा माफ हो जाएगा? क्या वो झूठ पाप खत्म हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं होगा। ये हो गया गया का अक्षय वट वृक्ष का श्राप मिला। गया का अक्षय वट वृक्ष, अक्षय वट है ना, वहाँ एक वृक्ष है, लेकिन उसकी पूजा नहीं होता है। तीसरा, गाय माता। गाय माता जिनको माता कहते हैं उनको भी श्राप मिला। बताओ, गाय माता भी माता सीता के साथ धोखाधड़ी कर दिए, झूठ बोल रही है, उनको क्यों, वो क्यों झूठ बोले, हमको ही नहीं समझ आता है। गाय ने भी झूठ कहा, इसलिए माता सीता ने उसे श्राप दिया कि यह पिंडदान के लिए उपयोग नहीं होगी। मतलब कि गाय को पिंडदान के लिए पूजा में नहीं लाया जाएगा। चौथा, ब्राह्मण को भी श्राप मिला हुआ है। वहाँ मौजूद एक ब्राह्मण ने भी झूठ कहा, इसलिए माता सीता ने उसे श्राप दिया कि यह हमेशा लोभी रहेगा और कभी संतोष नहीं रह करेगा। मतलब ब्राह्मण को जितना भी धन और दान दक्षिणा दे दो, कभी संतुष्टि उसको नहीं मिलेगा, वो हमेशा लोभी रहेगा। और जो सत्य बोला उनको आशीर्वाद भी मिला। केवल तुलसी पौधे ने माता सीता के पक्ष में सत्य कहा था, लेकिन उन्होंने तुलसी को आशीर्वाद दिया कि यह भगवान विष्णु को प्रिय रहेगा और पूजा में सदैव इसका उपयोग किया जाता है। मतलब सीता माता से सिर्फ सच ही तुलसी माता ही बोली थी, तो तुलसी माता को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आपका विष्णु भगवान की पूजा में हमेशा उपयोग होगा और आप विष्णु भगवान का प्रिय रहेंगी। माता सीता के इस श्राप का प्रभाव आज भी दिखता है। फल्गु नदी सतह पर सूखी रहती है, ब्राह्मणों में लोभ की प्रवृत्ति की कथा सुनी जाती है और तुलसी का पौधा हर पूजा में आवश्यक माना जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय जय श्री राम। कहते हैं हमेशा हम लोग को पुण्य ही करना चाहिए, ठीक है। अभी महाकुंभ का मेला हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले खत्म हुआ है। अब सोचो कि झूठ बोलना भी पाप है, झूठ बोलने पर इतना बड़ा श्राप मिल जाता है, तो क्या हमें महाकुंभ में स्नान करने से पाप पुण्य में बदल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं, कभी नहीं, कभी भूल से भी मत सोचना। नहा लियो, चलो चलो नहा लिए, लेकिन ये सब संभव नहीं है कि आपका पाप खत्म हो गया। अब तो 143 साल बाद ही आपको महाकुंभ का दर्शन होगा, लेकिन आप 143 साल बाद जीवित रहोगे तब ना। जय सीताराम, सीताराम, सीताराम। ओम भगवती वासुदेवाय। कहते हैं मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, लेकिन कलयुग में तो कोई अच्छा कर्म करता ही नहीं। अरे परिवार में ही देख लो, कोई किसी का भला नहीं चाहता है। ये देखिए, सीताराम। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम गजानन श्री गणेशाय नमः। कहते हैं श्री गणेश भगवान को बुद्धि के देवता कहते हैं। ओम ओम। श्री राम जी के चरण कमल का दर्शन करिए। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम। देखिए, भगवान श्री राम, लक्ष्मण भगवान और माता सीता
ओम जय माँ भद्रकाली माता, जय माँ काली माता। ओम श्री रामचंद्राय नमः। सीताराम सीताराम। सीता ओ सीताराम 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 के जोन विधि रखे राम वही विधि रहे। माँ लक्ष्मी माता की जय हो। माता लक्ष्मी की हर कोई आराधना करता है, हर कोई पूजा करता है। कहते हैं माता सीता लक्ष्मी का अवतार ही है, दुर्गा का अवतार है। ये देखिए सीताराम और माँ लक्ष्मण भगवान का खड़ाव। ये देखिए सीताराम का मूर्ति। उस समय का त्रेता युग का फोटो है। ये देखिए जब माता सीता और राम जब आए थे, लेकिन कहा जाता है उस समय तो फोटो लेने का तो कोई साधन था नहीं, तो फिर फोटो ये बना कैसा। मतलब कि ऐसा प्रतीत, ऐसा कल्पना करके बनाया गया है, ठीक है। उसमें तो फोटो लेने वाला कोई ऐसा मशीन नहीं था। सीताराम सीता, ये देखिए भोलेनाथ का कुंड है। जय हो शिव शंकर, जय महादेव, जय महादेव, जय शिव शंकर, जय महादेव। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। चलिए आप लोग को हम सीता कुंड का दर्शन कराए, रबर डैम का दर्शन कराए, विष्णु भगवान का मंदिर का दर्शन करवाए। आपको माँ सीता श्राप दिए उसका आपको कहानी बताएं। माता सीता राम आए पिंडदान करने, उनके बारे में बताएं। माँ गंगा अपने 7 पुत्रों को प्रवाहित किए, उनके बारे में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कहानी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आपकी बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी होगी साक्षी दर्शन का। ये देखिए जिनके लिए दिल था बेकरार, आँख था इंतजार, वो घड़ी आ गई है। माता सीता कुंड का दर्शन देखिए, सीता माता का कुंड का दर्शन। जय माँ सीता, जय सीताराम सीताराम, जय हो सीताराम सीताराम सीताराम, जय हो जय हो। ओम सीताराम 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 कहिए, यही विधि रखे राम, जेहि विधि रखे राम, जेहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जिन्हि विधि रखे राम। मतलब राम जैसे भी रखे, आपको खुश रहना चाहिए। चाहे आपको महाराजा के रूप में रखे, चाहे राजा के रूप में रखे, चाहे भिखारी के रूप में रखे, चाहे जैसे भी रखे, आपको फर्ज बनता है कि खुश रहें। क्योंकि आपके कर्मों के अनुसार आपको उतना ही मिला है। कोई राजा बनता है, कोई महाराजा बनता है, कोई भिखारी बनता है, कोई व्यवसायिक बनता है, कोई जॉब वाला बनता है, तो सब राम की मर्जी से होता है। उन्हीं की मर्जी से रहना चाहिए और उसी में खुश रहना चाहिए। जे ही विधि रखेंगे राम, वही विधि रहना चाहिए। क्योंकि जरूरत से ज्यादा ना तो किसी को मिला है। अरे जीने के लिए क्या है? जीने के लिए कोई टाइल्स मार्बल वाला घर नहीं चाहिए, कोई सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, सोने के लिए बेड मिल जाए, पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए, बस इतना ही काफी है जीवन के लिए। अरे जो
शौक है, शौक को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। शौक तो बहुत है इंसान में। वो चाहे तो पूरा ब्रह्मांड खरीदने का शौक पाले रखा। रावण को ही सोच लो, तीनों लोगों का बेटा जब वो हो गया फिर भी उसको संतुष्टि नहीं हुआ। बहुत बहुत बड़े असुरों को भी यही हाल हुआ। बताओ, इसलिए कहते हैं ये ही विधि रखे राम वही विधि रहिए। चाहे जैसे रहे, भिखारी बन के रहे, चाहे धनी बन के रहे, चाहे राजा बन के रहे, चाहे महाराजा बन के रहे, चाहे राजकुमार बन के रहे, चाहे सेठ बन के रहे, वैसे ही रहिए, खुश रहिए, क्योंकि हमारे नसीब में वही था। ये देखिए माँ सीता सेतु। अब माँ सीता सेतु होते हुए हम अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तब तक मैं आपको रात हो गया, रात का थोड़ा नज़ारा आपको दिखा देते हैं। देखिए माँ सीता सेतु, मतलब माँ सीता सीता कुंड जाने के लिए ये आपको सेतु मिलेगा। इसी सेतु से आप सीता कुंड जाएंगे विष्णु धाम से होते हुए। जय माँ सीता, जय सीताराम। सीताराम 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 कहिए, जेहि विधि रखे राम वही विधि रहिए। चाहे वो धनवान बना के रखे, चाहे वो भिखारी बना के, चाहे वो राजा बना के रखे, चाहे वो अमीर बना के रखे, चाहे वो महाराजा बना के रखे, वही विधि रही। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जे विधि रखे राम वही विधि रहिए, जेहि विधि रखी